हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। और ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है बिकॉज इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में करने वाले हैं। और इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की। एंड इसमें हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिक एबिलिटी के बारे में। बिकॉज बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि भैया एक चीज बताओ कि हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स से पढ़ रहे हैं, बट जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा इजी लग रहा है। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं टीसीएस में एक्चुअली। तो एक्चुअली हम लोग अपने पेड में करवा रहे थे मॉक टेस्ट, तो मैंने बोला कि भाई एक काम करते हैं, मैं एक मॉक टेस्ट एनालिसिस की वीडियो लेकर आता हूं जो हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। बिकॉज जो टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं उसमें मैं आपको सीधी सीधी सिंपल बात बताता हूं। न्यूमेरिक एबिलिटी का हम लोगों ने टेस्ट लिया, न्यूमेरिक एबिलिटी का, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि लगभग 280 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और मुश्किल से शायद 25 या 30 बच्चे होंगे जिनके 10 प्लस मार्क्स आए। और कितने का एग्जाम था? 20 क्वेश्चन का एग्जाम था। आप खुद सोचो, 280 में से केवल 25 से 30 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 प्लस मार्क्स आए हैं। क्योंकि जब एक्चुअल एग्जाम होगा ना तो भी यही हालत होती है। इस बार जब ऑन कैंपस का एग्जाम हुआ था तो जो कट ऑफ था न्यूमेरिक एबिलिटी का वो 7 से 8 क्वेश्चन था, बस, ज्यादा नहीं था इससे। अब आप क्या हो रहा है कि आप इजी इजी क्वेश्चंस पढ़ के जा रहे हो। अब आपको क्या लग रहा है कि भाई पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आपने अपनी बाउंड्रीज को पुश ही नहीं किया ना। तो अब होता क्या है पेपर में, मेरा तो एक सिंपल फंडा है। अगर पेपर देखो, दो कैटेगरी का पेपर आता है, या तो आपका पेपर हार्ड आएगा या मीडियम आएगा। अगर मीडियम आता है तो सीधी बात है कि कॉन्फिडेंस से 8 से 9 क्वेश्चन मार दो सही। कॉन्फिडेंस से 2 से 3 क्वेश्चन में तुक्का सही चल जाएगा। तो आप एक 12 या 13 के मार्क्स को टच कर जाओगे। अगर आपने एक बार 12 से 13 का मार्क टच कर लिया, अगर मीडियम लेवल का पेपर है, आपका गारंटी से पेपर निकलेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, न्यूमेरिक की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपका हार्ड पेपर आया जो इस बार ऑन कैंपस में था, तो हार्ड पेपर में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। केवल 5 से 6 क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंस से कर दो। अगर आपने केवल 20 में से 5 से 6 क्वेश्चन कॉन्फिडेंस से कर दिए, और अगर आपके 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी अगर आपके तुक्का लग गया सही, तो आपका स्कोर हो जाएगा 9 से 10 क्वेश्चन। और 9 से 10 क्वेश्चन में अगर आपका पेपर हार्ड आया है तो आपका पेपर निकल जाएगा। तो सिंपल बात है कि अगर हार्ड पेपर आ रहा है तो 5 से 6 क्वेश्चन, मीडियम पेपर आ रहा है तो 8 से 9 क्वेश्चन अगर आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पा रहे हो, तो यहां पर आपका कट ऑफ क्रैक हो जाता है। ऑल्सो इट डिपेंड्स के पेपर किस लेवल का आ रहा है। अगर आप पिछली बार का ऑफ कैंपस का पेपर पकड़ोगे तो वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इसलिए कट ऑफ यहां पर हाई गया था लास्ट ईयर। अपनी तरफ से आप कोशिश करना कि आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म करो। इस वीडियो में जो इस बार ऑन कैंपस का पेपर हुआ था उस लेवल का पेपर हमने मॉक टेस्ट में दिया है। कोशिश करिए कि हम हार्ड पेपर दें बच्चों को जिससे वो अच्छे प्रैक्टिस कर पाए। उसका एनालिसिस हम वीडियो में करने वाले हैं। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि इस वीडियो में हम क्या चीजों के डिस्कस करेंगे। पहले तो क्वेश्चन के बारे में कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, प्लस कितने परसेंटेज बच्चों ने उस क्वेश्चन को सही आंसर किया, प्लस कितना एवरेज टाइम बच्चों ने लिया, ठीक है। और ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि भाई केवल 25 से 30 बच्चे ऐसे थे जो 10 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाए इस टेस्ट के अंदर। 25 मिनट का टेस्ट था जो हमने कंडक्ट करवाया था, 20 क्वेश्चन सॉल्व करने थे क्वांट के। अब अगर आप कंफ्यूज हो कि भैया आपने कहां करवाया था, तो मैं आपको समझा देता हूं। बहुत सारे टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं मॉक टेस्ट सीरीज में। मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है, टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। एक कूपन कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्योंकि टाइम कम है प्रिपरेशन का, इसलिए हमने कूपन कोड निकाल दिया। तो इसमें हम बहुत सारे लाइव टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। ये जो मैं आपको टेस्ट दिखा रहा हूं ये भी लाइव टेस्ट ही है जो हम लोगों ने कंडक्ट करवाया हुआ है। प्लस आपको प्रैक्टिस कोडिंग की शीट्स मिल जाएंगी बहुत सारी। इसके अलावा आपको यहाँ पर डेली टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, कोडिंग के लिए भी हम लोग लाइव टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। और ये जो लाइव टेस्ट है ना, फुल लेंथ के टेस्ट हैं। और अभी तो अल्ट्रा टेस्ट भी हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर है टीसीएस एनक्यूटी के एक्चुअल टेस्ट से, ठीक है। ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम है प्रिपरेशन के लिए तो एटलीस्ट ये जो लाइव टेस्ट जो अभी चल रहे हैं इनको जरूर आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें आपको रैंकिंग वगैरह सब देखने को मिलेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो न्यूमेरिक यहां पर हमने टेस्ट करवाया था। इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने जानबूझ के सिंपल दिया कि भाई बच्चों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन हमने प्रोवाइड कराया था। ये मैं एक्सप्लेनेशन डिस्कस नहीं करूंगा, मोटे मोटे तौर पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। अब इसमें अगर आप सिंपली देखोगे तो ये यहां पर एवरेज से क्वेश्चन है। ये वेट का क्वेश्चन है। इफ द वेट ऑफ ए इज 8 kg मोर देन द बी, then the weight of C is 12 kg more than that of D, and the weight of D is 12 kg more than that of B. If the weight of D is 60 kg, then find the average weight of B, C, D. अब आप कहोगे भैया इसकी लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी लग रही है। अब हमने ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज करी उसका सिंपल रीजन बताता हूँ। भाई साहब वर्चुअल एग्जाम हुआ था टीसीएस का 2020 में।
उनने बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था एग्जाम के अंदर, बिल्कुल एग्जैक्ट। इसलिए हमने बोला कि हम भी भैया बिल्कुल वैसे ही आपका सेम जो क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं जो टीसीएस ने पूछा है। तो पहला क्वेश्चन हमने ये दिया था, इसका आंसर 60 है, एवरेज से क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना, बस डी बी ए सी की वैल्यू आपकी कंप्यूट करनी थी और रिक्वायर्ड एवरेज आपका आ जाएगा। तो ये सिंपल सा बड़ा क्वेश्चन था जो हमने मॉक टेस्ट के अंदर डाला था, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां से बच्चों की जो हवा थी वो टाइट होना स्टार्ट हो गई। जैसे ही ये क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा और यहां से क्वेश्चन पढ़ते ही उनकी हवा टाइट होना स्टार्ट हो गई। तो सेकंड क्वेश्चन बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, देख लो। तो ये क्वेश्चन हमने किस टॉपिक से दिया था उसके बारे में बात करेंगे। अजय एंड सूरज कैन वाटर अ गार्डन इन 45 मिनट्स एंड 40 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम अजय लेफ्ट टू वॉच अ क्रिकेट मैच। सूरज हरीडली फिनिश्ड द वर्क इन द नेक्स्ट 23 मिनट्स एंड जॉइंड अजय। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स हैड अजय लेफ्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन हमने किया था आप देख सकते हो इसमें, पहले क्वेश्चन को लगभग 92% बच्चों ने अटेम्प्ट किया और 76% बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, तब भी 76% बच्चों ने आंसर दिया, तब भी मैं बहुत हाई मानता हूं कि काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये वाला जो है इसका आंसर था 9। ठीक है, इसका आंसर था 9। ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन दिया है हम लोगों ने, ये दिया है हमने आपका ये टाइम एंड वर्क से। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेटर भी मिलेगा ना एग्जाम में उस हिसाब से। इसको 77% बच्चों ने अटेम्प्ट किया और 49% बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया। 49% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, तो मेरे हिसाब से ये भी सही है, मतलब काफी बच्चों ने इसको कर दिया। एंड एवरेज टाइम बच्चों ने कितना लिया, यहां पर प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चों ने 161 मिनट्स का टाइम लिया है एवरेज। अब आपका जो एग्जाम आप देखोगे उसमें आपको पर क्वेश्चन लगभग 1.25 मिनट में करना पड़ता है, जिसका वो आप ले सकते हो 70 से लेके 80 सेकेंड। आपको कोशिश करनी है कि भाई आप क्वेश्चन को कर पाओ, बट 161 सेकंड्स का एवरेज टाइम लिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप दे सकते हो कि भाई बच्चों ने बहुत सारा समय लगाया, क्योंकि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और इतना समय यहाँ पर बच्चों ने लिया टाइम एंड वर्क का। ये क्वेश्चन हमने प्रोवाइड कराया था, आंसर इसका 9 है। एक्सप्लेनेशन इसका यहाँ पर दिया हुआ है, कैलकुलेशन बहुत है इसमें कि पहले आप अजय का निकालोगे, सूरज के भाई उन्होंने कितना काम किया है, उसके बाद पर मिनट कितना काम कर रहे हैं, पर सेकंड क्या कर रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन हमने प्रॉपर्ली दिया हुआ है। तो 9 मिनट्स यहाँ पर लास्ट में फाइनल रिजल्ट पे आंसर आएगा। बट इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना तो बच्चों ने करेक्ट तो किया है बट टाइम बहुत ज्यादा लिया। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको टीसीएस में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। बहुत सोच समझ के ये क्वेश्चन जो है वो डाला हुआ है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 360 स्वीट्स बॉक्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड among A, B and C in the if the ratio of the number of sweet boxes distributed to A and C is 12:11 and the number of sweet boxes distributed to B is 8.33% more than of A, then find the difference between the number of sweet boxes distributed between B and C। मैं इसी प्रकार के क्वेश्चंस की बात कर रहा था कि टीसीएस क्या करती है ना भाई साहब, सुनो। ये परसेंटेज को बहुत सारे टॉपिक्स के साथ मिक्स कर देते हैं। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो ये रेशियो का क्वेश्चन है, अब रेशियो के साथ एक परसेंटेज भी मिक्स कर दिया कि भाई इतना आपका ज्यादा है या कम है। तो परसेंटेज एक, मैं कहता हूं, डेडी टॉपिक है जो काफी सारे टॉपिक्स के साथ मिक्स हो जाता है। एंड अच्छा टॉपिक है, परसेंटेज को जितना ज्यादा मजबूत कर लोगे इतना फायदा है। तो ये भी क्वेश्चन हमने क्यों दिया है, बिकॉज ये जो रेशियो एंड परसेंटेज का जो मिक्स वाला क्वेश्चन है, ऐसे मिक्स वाले क्वेश्चन आपको टीसीएस में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें दो टॉपिक को मिक्स कर दिया और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपका आएगा। इसका आंसर 20 है। अब अगर आप देखोगे तो इसको 69% बच्चों ने अटेम्प्ट किया। ठीक है, एंड करेक्ट कितने बच्चों ने किया है, 39% ने, मतलब बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं। एंड एवरेज टाइम जो बच्चों ने लिया है, लगभग आप कह सकते हो 2 मिनट के आसपास का समय लिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आप इसमें क्वेश्चन बना लोगे ना, अगर आप इसमें इक्वेशन बना लोगे तुरंत, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे यहाँ पर आपको एज्यूम करना है और जो रिक्वायर्ड डिफरेंस है वो आपका यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगा। कैलकुलेशन बेस्ड है, प्लस यहाँ पर आपको जो इक्वेशंस हैं वो कैसे बनानी है, अगर आप एक बार में बना लोगे तो आपका जो आंसर है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूं, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो आपको मजा आ रहा है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पूरा मॉक टेस्ट दिखा रहा हूं, किस प्रकार के क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना एवरेज टाइम बच्चे ले रहे हैं, क्या टॉपिक के क्वेश्चन है। टीसीएस के एक्चुअल एग्जाम जैसा ये टेस्ट आपका है। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। सेकंड चीज, अगर आप लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो इस प्रकार के मॉक टेस्ट में, टाइमर के साथ आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप अपनी रैंक देखना चाहते हो, ये एवरेज टाइम देखना चाहते हो, कितने बच्चों ने सही किया है,
आपकी क्या रैंक आई है, तो आप हमारे लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मॉक टेस्ट सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत सारे टेस्ट आज भी लाइव चल रहे हैं, प्लस आपको मल्टीपल प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, डेली टेस्ट फॉर प्रैक्टिस मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे जिनका आप यूज कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए। फुल लेंथ के टेस्ट भी हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं। अगर आप आज की बात करूं तो रीजनिंग का टेस्ट लाइव चल रहा है, वर्बल एबिलिटी का टेस्ट नहीं सॉरी वर्बल एबिलिटी का लाइव चल रहा है, न्यूमेरिक का लाइव चल रहा है आज के दिन पे। तो ऐसे डेली कुछ ना कुछ टेस्ट लाइव चलते हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये अगर आप देखोगे तो ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से हमेशा लेंदी क्वेश्चंस यहाँ पर टीसीएस में आते हैं। इस साल तो बहुत लेंदी क्वेश्चंस आए थे, तो हमने भी एक लेंदी क्वेश्चन प्रोवाइड कराया। काफी मतलब मुझे तो काफी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लगा ये। अ कार कैन कवर डिस्टेंस ऑफ 1020 किलोमीटर इन 17 आवर्स, स्पीड ऑफ बस is 20% less than the speed of the car, and the speed of a train is 32 kilometer per hour more than the speed of the bus. Find the respective ratio of the distance covered by the car in 20 hours and distance covered by the train in 25 hours. Again इसमें क्या किया है भैया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को किससे कंबाइन कर दिया, रेशियो के साथ कंबाइन कर दिया। एंड जब आप एक्चुअल एग्जाम देखने जाओगे ना तो भी आप खुद देखोगे कि भैया मैं गारंटी दे रहा हूं, आप आके मुझसे बोलोगे भैया लेंदी क्वेश्चंस थे पेपर के अंदर, दो दो टॉपिक मिक्स थे, दो दो क्वेश्चन मिक्स थे। जानबूझ के हमने दो दो क्वेश्चंस को मिक्स किया है एक क्वेश्चन के अंदर, दो दो टॉपिक्स को मिक्स किया है, बिकॉज इस बार का जो पेपर था ना टीसीएस का ऑन कैंपस का, वो ऐसा ही था। अगर किसी बच्चे ने दिया है ऑन कैंपस का पेपर तो उसको पता होगा कि न्यूमेरिक एबिलिटी कितनी ज्यादा डिफिकल्ट आई थी इस साल। ओके, सो इस कारण से ऐसे क्वेश्चन लिए हैं। बाकी इसका आंसर है 3:5। एंड अगर आप इसमें देखोगे तो 51% बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है, 51% ने। एंड 145 सेकेंड्स एवरेज टाइम यहां पर है। तो इस क्वेश्चन में वैसे कुछ ज्यादा था नहीं, ये बस पढ़ने में लेंदी है, ज्यादा कुछ इसमें कुछ था नहीं। आप देख सकते हो इसमें स्पीड ऑफ कार निकाला है, स्पीड ऑफ बस निकाला है, स्पीड ऑफ ट्रेन निकाला है, उसके बाद रिक्वायर्ड रेशियो कंप्यूट किया और लास्ट में रिक्वायर्ड रेशियो का आंसर दिया है। तो बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ेगा कि भाई थोड़ा बहुत इसमें क्या दिया है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ खतरनाक दे दिया, जस्ट थोड़ी बहुत आपकी कैलकुलेशन हैं जो आपको डायरेक्टली करनी है, लास्ट में रेशियो कैलकुलेट करना है, सिंपल। तब भी अगर आप देखोगे तो ज्यादा बच्चे इसको करेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एंड ये यहां पर प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है। सो इसमें प्रॉफिट लॉस को कंबाइन किया गया है परसेंटेज टॉपिक के साथ, एंड दोनों टॉपिक को कंबाइन करके ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। अ ट्रेडर परचेज 300 स्मार्टफोन्स एट 8,000 ईच, 20 phones are found defective and are sold at 40% loss. Out of the remaining phones, 100 are sold at 25% profit. 80 phones are sold at 10% profit after giving a 20% discount on the mark price. The remaining phones are sold at 5% loss on cost price. The mark price of each phone was fixed at 50% above the cost price. What is the overall profit loss फॉर द ट्रेडर? तो ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया। अगर आप इसमें देखोगे तो बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो सोच समझ के करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा टाइम जा रहा है इस क्वेश्चन में तो स्किप कर दो, कोई भी आंसर लगा दो। नेगेटिव मार्किंग यहां पर टीसीएस में नहीं होती है। पहले कोशिश करना कि भाई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो जो कि थोड़े से आपको ईजी लग रहे हो देखने में, जो कि आपको लग रहे हो कि आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा ये बहुत लेंदी क्वेश्चन ये होने वाला है। ठीक है, इसका आंसर है 9.33%। ठीक है, मात्र 28% बच्चे इसको करेक्ट कर पाए हैं। एवरेज टाइम भी अगर आप देखोगे तो 137 सेकंड्स का है। कोई भी क्वेश्चन देख लो आप, 2 मिनट से कम का एवरेज टाइम नहीं है। लेंदी क्वेश्चंस है, जब आप करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगता है। और इसकी आप एक बार कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन कितनी बड़ी है आप देख लो एक बार खुद से। ये पूरी तो इसकी कैलकुलेशन ही है यहाँ पे, क्योंकि आप देखो सबसे पहले कितने के फोन परचेज किए, फिर कॉस्ट प्राइस निकाल लो, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लो, डिफेक्टिव फोन्स कितने हैं, प्रॉफिट पे कितने हैं, डिस्काउंट मिला तो क्या हुआ। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं इसके, आप देख सकते हो बहुत बड़ी कंप्यूटेशन है, और लास्ट में जाके आपका ओवरऑल प्रॉफिट निकलेगा 9.33। तो बहुत ज्यादा लेंदी और बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एंड ऐसे क्वेश्चंस इसलिए दिए जाते हैं कि बच्चों का टाइम वेस्ट हो। इसमें समझदारी तो यही है कि आप लोग समझदारी का परिचय दें। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि कोई बहुत लेंदी है, ये एक क्वेश्चन आपको देगा तो 1 मार्क ना, एक ही तो मार्क देगा आपको। उससे बेटर ये है कि आप इसकी जगह कोई 2 क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व कर लो जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो। बच्चे क्या है ऐसे क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। ज्यादातर बच्चों ने हमारा ये टेस्ट दिया ना, जिसमें मॉक टेस्ट दिया, ये 5वें क्वेश्चन तक ही उनका खेल खत्म हो गया। उनके पूरे 25 मिनट निकल गए थे 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करने में, क्योंकि वो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करवाए पूरे पेपर में। अब आप सोचो बाकी के क्वेश्चन भी छोड़ दिए उन्होंने। तो इस लेवल का मॉक टेस्ट हम जानबूझ के देते हैं, क्योंकि अगर अगर अभी हम इजी मॉक टेस्ट अगर आपको दे दें तो फायदा क्या है?
फायदा क्या है, अगर इजी मॉक टेस्ट दे दें आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आपके एक्चुअल एग्जाम में जो सीन होता है उसमें आपको कैसे मेंटली प्रिपेयर होना है, कि अगर लेंदी क्वेश्चन आते हैं तो हमें स्किप करना है, अगर बहुत लेंदी है तो उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा लेंदी क्वेश्चन है, जानबूझ के ये स्टार्टिंग में आएगा, टीसीएस में भी एक ऐसा क्वेश्चन स्टार्टिंग में आएगा जो लेंदी हो। क्यों? क्योंकि वो लोग चाहेंगे आपका टाइम वेस्ट हो, अगर आप इंटेलिजेंट होगे तो आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओगे कि इसको अभी के लिए स्किप करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत लेंदी क्वेश्चन है। एक 6 डिजिट नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 8x 4y एंड 6z, ठीक है, नंबर सिस्टम से है। If it is given that the number is divisible by 8, 9 and 11, what is the value of x, y and z? ये जनरली क्वेश्चंस जो होते हैं इसके लिए मैं आपको बेस्ट बताऊंगा, आप ऑप्शन से चूज करो इसका आंसर। अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए बैठ जाओगे ना कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो कभी नहीं कर पाओगे। जनरली मैं आपको यही बोलूंगा कि ऑप्शंस देखो भाई। तो इसमें लिखा है कि भाई जो है वो 8, 9 और 11 से यहाँ पर डिविजिबल होना चाहिए, और एक्स वाई और जेड का जो सम है वो यहाँ पर 18 आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे ऑप्शन के थ्रू? भाई थोड़ा बहुत सॉल्व करना स्टार्ट करो, जब आप पर एक वैल्यू भी आ गई ना, जैसे x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। सपोज x की वैल्यू आपके पास 12 y है, तो आप सोचोगे कि भाई अगर 12 मेरे पास x की वैल्यू आ गई तो 10 तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गया, ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। फिर आप एक थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाने की कोशिश करोगे कि y की वैल्यू जीरो आ सकती है क्या? अगर जीरो आ सकती है तो उस हिसाब से z की वैल्यू अगर जीरो नहीं हो सकती तो क्या आंसर मेरा 18 हो सकता है या 16 हो सकता है? इस प्रकार से एलिमिनेट करने की कोशिश करना एक एक वैल्यू निकाल के। ये मत कोशिश करना कि पूरा सॉल्व करने बैठ जाओ, बिकॉज ये बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चंस हैं और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि मतलब 20% बच्चे भी एक्चुअल एग्जाम में करेक्ट कर पाएंगे, बाकी इसमें तो 40% बच्चों ने करेक्ट किया है। क्योंकि कुछ बच्चे इतने होशियार होते हैं जो मॉक टेस्ट भी देने बैठते हैं तो चैट जीपीटी का यूज कर लेते हैं। मॉक टेस्ट तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो क्या ही मतलब है उसमें, ठीक है। तो देख लेते हैं जरा, तो इसमें अगर आप देख लोगे तो इसको सॉल्व करने का पूरा तरीका यहाँ पर दिया गया है कि एक्स वाई जेड का यूज करके आप कैसे यहाँ पर आपका 18 आंसर आएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है ये नंबर सिस्टम से है। एंड ये भी क्वेश्चन मैं आपको कहूंगा ये ऑप्शन से अगर आप करोगे तो आप इसको जल्दी सॉल्व कर पाओगे, और अगर आप खुद से करने बैठ गए तो नहीं हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो स्टेप वन एंड स्टेप टू की अजम्पशंस लेकर यहाँ पर दो सेट्स बना लिए, इसमें 0, 9, 18, 18, 7, 29, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, दो सेट बना दिए और उसमें से देखा दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो अगर आप देखोगे तो 18 कॉमन आ रहा है, तो 18 इसमें आंसर होना चाहिए एक्स वाई और जेड का, क्योंकि जो इंटरसेक्शन है वो आ रहा है, ठीक है। अब जो बाद के स्टेप्स है ना, बाद के स्टेप्स ये आप एग्जीक्यूट करो ना करो, लेकिन कोशिश करो कि भाई जल्दी से जल्दी अपने आंसर को पकड़ लो, ऐसा ना हो कि पूरा सॉल्व करने बैठ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से है। In how many different ways can the letter of the words statistics can be arranged such that all the s are together, no t's are adjacent and the arrangement starts with a vowel, ठीक है। सो अगर आप इसमें देखोगे तो ओनली 28% बच्चों ने इसको करेक्ट किया है, और एवरेज टाइम इस क्वेश्चन का ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो मतलब एवरेज टाइम तो कम है, मतलब बच्चों ने टाइम तो कम लिया, बट इसको सॉल्व करने में काफी बच्चों ने गलत इसका आंसर किया है, ठीक है। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं इसको मीडियम लेवल ही बोलूंगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने 10th 11th में करे होंगे, ठीक है, 10th 11th में मेरे हिसाब से करे होंगे, जहां पर आपको एक वर्ड दिया हुआ है उसको आपको अरेंज करना होता है, जहां पे ऑल द एस आर टुगेदर एंड नो टीज आर टुगेदर। इसमें आप जगह बना सकते हो कि भाई अगर कोई भी टी साथ में नहीं आ सकते क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, तो एक एक का गैप छोड़ना पड़ेगा आपको बीच में, राइट। तो उस प्रकार से हम इसमें एडजस्टमेंट करते हैं। तो आप देख लो इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है पूरा बड़ा सा, ठीक है। सॉल्यूशंस में इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, ऊपर से मुझे अगर मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने पे आ गया तो ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, एक्सप्लेन में बहुत टाइम लगता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बार समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो से कोई फायदा नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका पूरा सॉल्यूशन दिया है कि आप किस प्रकार से यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हैं अरेंजमेंट्स हैं वो आप इसके कर सकते हो, तो ठीक है, सारे आपका जो आंसर है वो यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, पहले ही मैं बता रहा हूँ उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था जितने बच्चों ने इसको गलत किया है, कि ऐसे क्वेश्चन हमने करे हुए हैं और अगर प्रैक्टिस मारोगे तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख लो, ये भाई फिर से एक आप देखोगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। द मंथली सेल ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल what 120 135 150 and 165 units respectively. The cost price of the product was 240 per unit and a fixed market price was used for the product in all the 4 months. Discounts of 20%, 10% and 5% were given on the market price per unit in January, February, March respectively, with no discounts were given in April. If the total profit from January to April was this one, देन द मार्क प्राइस पर यूनिट इन रुपीस। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, डिस्काउंट्स यहाँ पर बात करी गई है, ऊपर से
सक्सेसिव डिस्काउंट्स हो गया आपका, या फिर सक्सेस जो जो आपके ये सक्सेसिव वाले क्वेश्चंस है ना, ये हमेशा टीसीएस पूछते हुए आई है। प्लस इसमें ये जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं टीसीएस में, बहुत बार पूछे हैं। ये जो क्वेश्चन आप ये मान लो कि लगभग 2025 में भी आया, 26 में भी आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट्स वाले हो गए या फिर मल्टीपल डिस्काउंट्स वाले क्वेश्चन हो गए, ये आते हैं टीसीएस में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 525 इसका आंसर है। अगर आप देखोगे तो 23% केवल बच्चों ने इसको सही किया है, और 47 सेकेंड्स ओनली एवरेज टाइम है। तो ज्यादातर बच्चों ने तो वैसे इसको, अब आप सोचोगे एवरेज टाइम कम क्यों है इतना, क्योंकि बच्चे पहुंच ही नहीं पाए थे इस क्वेश्चन तक। ज्यादातर बच्चों ने क्या किया था, शुरू के 5-6 जो क्वेश्चन थे उसी में उनका टाइम पूरा निकल गया, और 8वें क्वेश्चन से तो उन्होंने तुक्का मारा है 2-2 सेकंड में। इसलिए यहां से आपको जो आंसर देखने को मिलेंगे ना, जनरली उनका एवरेज टाइम कम देखने को मिलेगा, क्योंकि सब ने तुक्का मारा हमारे टेस्ट में। बच्चे यहां तक तो पूरे पसर गए थे कि भाई हो गया, हम पे नहीं हो रहा, हमारे 5-6 क्वेश्चन पे ही पूरा टाइम निकल गया। ठीक है, असली टेस्ट में भी अगर ऐसा हो ना कि अगर आपने 6-7 क्वेश्चन कर लिए कॉन्फिडेंटली, लास्ट का 1 या 2 मिनट बचता है तो पूरा तुक्का मार देना। ठीक है, सो देख लेते हैं। अगेन बहुत बड़ी कैलकुलेशन है इसमें, अगेन वही बड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है आपका। इसमें डिस्काउंट्स वगैरह, प्रॉफिट परसेंटेज आप देख सकते हो, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। अगेन मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि बच्चे कैसे ही करेंगे ऐसे क्वेश्चन, बट मजबूरी है हमारी डालनी, क्योंकि टीसीएस पूछती है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि वो लोग क्या कैलकुलेटर भी प्रोवाइड कराते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो उस चक्कर में जो कैलकुलेशन है, आपको क्या करना है, अपने पेपर पर जो आपको मिल रहा है ना, उस पर इक्वेशंस बनानी है, आपको चीजें बननी है। जो कैलकुलेशन है वो आपको खुद से नहीं करनी, कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। बस ये है कि क्वेश्चन को पढ़ के जल्दी समझ में आना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए उतनी। ठीक है, तो आपका हो जाएगा काम। बाकी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो ऐसे क्वेश्चंस को, तो ऐसे क्वेश्चंस जो लेंदी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने के लिए लाइव टेस्ट वगैरह हम लोग डेली कंडक्ट करवा रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। ठीक है, वर्बल एबिलिटी पे भी चल रहा है, न्यूमेरिक पे भी चल रहा है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको मॉक टेस्ट सीरीज की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी आर मेटल्स, ए इज 22 times as heavy as C and B is 3 times as heavy as C. In what ratio should A and B be mixed so that the mixture is 13 times heavier than C? सो मिक्सचर का क्वेश्चन है, प्लस रेशियो भी इसमें डाला गया है बीच में। ठीक है, अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट कैटेगरी में ही मानूंगा मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो इसका आंसर है 10:9। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन इस बार 2026 ऑन कैंपस के सेकंड फेज के एग्जाम में पूछा गया था। सेकंड फेज के एग्जाम में बहुत ही सिमिलर ऐसा क्वेश्चन आया था टीसीएस में, इसलिए हमने डाला हुआ है। अगर आप देखोगे तो 29% बच्चों ने इसको करेक्ट किया हुआ है। मतलब अगेन अगर आप देखोगे तो ज्यादा नंबर नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल बड़ा नहीं है। अगर आपको एक प्रॉपर इसकी रेशियो एंड मिक्सचर की अगर आपको इक्वेशन बनानी आती है, तो बहुत कुछ इसमें बड़ा नहीं था। मेन चीज ये है कि वो रेशियो, प्रपोर्शन, मिक्सचर का बस आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे क्या करना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वेट ऑफ ए ले लिया है, वेट ऑफ बी ले लिया है, कि क्या आएगा भैया, 20x ऑफ सी आएगा, 3x ऑफ सी आएगा। देन सिंपली ये कैलकुलेशन कर दी है, क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि भाई मिक्सचर 13 टाइम्स हैवियर है, सो 13 डिवाइड बाय 1 के रेशियो में इसको कंप्यूट कर दिया है बस सिंपली, एंड आंसर आ गया है। क्वेश्चन पढ़ने में ऐसा लग सकता है कि भाई थोड़ा खतरनाक है, बट उतना डिफिकल्ट नहीं था। डिफिकल्ट है उन बच्चों के लिए जिनने इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं करे हैं। ठीक है, सो 10:9 आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आया है हमारा, मेरे हिसाब से मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ये। अगेन मेंसुरेशन को कंबाइन किया है रेशियो के साथ। अब इस साल जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन हमें डालने पड़ रहे हैं मॉक टेस्ट सीरीज में, बिकॉज कंबाइन वाले क्वेश्चन इस बार आए थे, और मैं चाहता हूं कि बच्चे हार्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, जिससे पेपर अगर एक लेवल कम का भी आएगा तो एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस हार्ड क्वेश्चंस की है, तो एटलीस्ट आपको वो मदद मिलेगी। ठीक है, the value of each set of coins varies as a square of its diameter, its thickness remains constant, and it varies as the thickness if a diameter remains constant. If the diameter of two coins are in the ratio of 4:3, what would be the ratio of their thickness be in the value of the first in 4 times that of the second? ठीक है, ये यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये आपका चलता है कि आप कितनी बड़ी assumptions कर सकते हो। प्लस यहां पर अगर आप देख रहे हो तो 19% बच्चों ने केवल यहां पर आंसर करेक्ट दिया है। हवा टाइट हो चुकी है बच्चों की इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसका अगर आप आंसर देखोगे तो इसका आंसर आ रहा है 9:4। ठीक है, दिस इज द आंसर। एंड ये जो क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें नंबर्स बहुत कम दिए हैं, केवल एक ही नंबर दिया है कि भाई 4:3 के रेशियो में जो आपके कॉइन्स हैं, वो यहाँ पर डायमीटर जो कॉइन्स की है वो यहाँ पर होने वाली है। इसको यहाँ पर कंप्यूट करना था, बट क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं था। अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है
तो कर पाओगे इस क्वेश्चन को। बट देखो मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे यहाँ पर इस बार क्वेश्चंस आए हैं और हार्ड क्वेश्चंस आए हैं। एंड ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा अगर किसी को आता है तो कर लेगा, और अगर किसी को थोड़ा बहुत भी नहीं आता तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। आसान क्वेश्चन नहीं है, पहले ही मैं बोलने वाला हूं कि आसान क्वेश्चन नहीं है। बट अगर किसी ने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं तो कर पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप देख सकते हो, जनरल रूल दिया हुआ है इसमें कि रूल क्या होता है, रेशियो ऑफ वैल्यूज आप देख सकते हो कैसे अप्लाई करनी है, वैल्यूज को पुट करके यहाँ पर सारा कुछ मेंशन है, और लास्ट में आपका आंसर आएगा 9:4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फिर से ट्रेन का क्वेश्चन है, और ट्रेन से जैसा मैंने आपको बताया बड़े क्वेश्चन आते हैं, लेंदी क्वेश्चन आते हैं। तो देख सकते हो आप, नवजीवन एक्सप्रेस है, अहमदाबाद टू चेन्नई चल रही है, एंड अहमदाबाद छोड़ रही है 6:30 AM एंड ट्रेवल्स एट 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स बड़ौदा, सिचुएटेड 100 किलोमीटर अवे एट 7 AM. होवरा अहमदाबाद एक्सप्रेस लीव्स बड़ौदा टुवर्ड्स अहमदाबाद एंड ट्रेन्स एट 40 किलोमीटर पर आवर एट 7:30 पर शाह। द ट्रैफिक कंट्रोलर एट बड़ौदा, काफी कुछ दिया हुआ है। अब देखो मेन चीज क्या है, जब ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं ना, आपने पहली लाइन पढ़ा कि नवजीवन एक्सप्रेस है, सबसे पहले तो सिंबलाइज कर लो अपने पेपर पर, जो आपको पेपर मिलेगा। नवजीवन एक्सप्रेस हो गई NE, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अहमदाबाद टू चेन्नई जा रही है, तो यहां पर लिखोगे आप NE अहमदाबाद टू चेन्नई। ये तुरंत अपने आप, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, वैसे ही ये तुरंत आपकी ड्राइंग्स बनना स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, और कब लीव कर रही है, फ्रॉम अहमदाबाद टू चेन्नई, लीव्स अहमदाबाद एट 6:30। तो अहमदाबाद कब लीव कर रही है, 6:30। ठीक है, एंड ट्रेवल्स एट 50 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पर कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, ये कितना हो गया आपका, ये टाइमिंग हो गई। ठीक है, एंड ऐसे और टुवर्ड्स बड़ौदा सिचुएशन 100 किलोमीटर अवे, तो यहां पर ये जितने भी आपका, जैसे बड़ौदा आ रहा है बीच में, ठीक है, ये जितने भी आपकी ये चीजें आ रही है ना, इसको तुरंत ड्रॉ करते जाओ, जितना भी है ये इस प्रकार की आपकी, जैसे ही ड्राइंग कंप्लीट हो गई और क्वेश्चन यहां पर खत्म हुआ, ऑलरेडी आपका आधा काम हो चुका है। उसके बाद आपको केवल इक्वेशंस बनानी है। जैसा आप देख सकते हो कि यहां पर सबसे पहले स्टेप 1 में ट्रेन का डेटा सारा कलेक्ट करके, जितना भी डेटा है उसको नोट डाउन कर लिया। जो भी स्टेप 2 है, पोजीशन क्या है उसको नोट डाउन कर ली भाई साहब। फिर यहां पर कैलकुलेशन चालू करी कि रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा, एंड फाइनल रिजल्ट क्या होगा। ये चीजें पढ़ने में डिफिकल्ट लग सकती है, बट एक बार अगर आपकी ड्राइंग प्रॉपरली कंप्लीट हो गई, एक बार आपने डेटा अपना कंप्लीट कर लिया, तो हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, सो 27% बच्चों ने इसको करेक्ट किया है। एवरेज टाइम यहाँ पर 60 सेकेंड्स रहा है, 1 मिनट। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन 1 मिनट में किया जा सकता है, अगर आपकी रीडिंग स्पीड सही है, ड्राइंग स्पीड सही है। बिकॉज देखो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो यहां तक इस क्वेश्चन में केवल और केवल डेटा ही है कि आपने डेटा ड्राइंग अपनी प्रॉपरली बना ली। कैलकुलेशन अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करिए, उसके बाद यहाँ पर टाइम ऑफ कोलिजन यहाँ पर कैलकुलेट किया, केवल 2 कंप्यूटेशन करी है, बाकी केवल डेटा है। तो 1 मिनट में डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है वो हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनिल इन्वेस्ट 22,000 रुपीज फॉर 6 ईयर्स इन स्कीम फॉर 4% इंटरेस्ट, SICI का क्वेश्चन आ चुका है। एंड हाफ ईयरली आपका कंप्यूट किया, तो ये सब तो आपने देखा होगा, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे आपको सिंपल इंटरेस्ट के। राइट, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं TCS में, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। करेक्ट परसेंटेज देख लो आप भैया, 11% है। एवरेज टाइम 25 सेकंड्स, अगेन जैसा मैंने बताया, क्योंकि ये 12वां क्वेश्चन है, बच्चे पहुंच ही नहीं पाए थे इस तक, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में ही अटक कर रह गए। और जानबूझ के इस लेवल का टेस्ट दिया हमने, क्योंकि ऑन कैंपस में सेम हालत हुई, बच्चों में 5 से 6 क्वेश्चन कर पाए थे एग्जाम के अंदर। हमने भी वही कोशिश करी कि उस लेवल का ही एग्जाम दें, इससे बच्चों को आइडिया तो लगे कि इस बार ऑन कैंपस में क्या हुआ। ठीक है, सो ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था। तो ये SICI का क्वेश्चन है भाई साहब, लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा पढ़ के ही समझ में आ रहा है वो तो, कि भाई इसकी जो कैलकुलेशन है लेंदी होगी। हाँ, बट अगर ऐसा है कि कोई SICI में बहुत स्ट्रांग है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि यहाँ पर बस एक एडवांटेज हो जाएगा कि आपके पास है कैलकुलेटर। इसमें जो भी कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन काफी सारी है, लेंदी कैलकुलेशंस हैं। अगर आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या करना है, और कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन आप 1.5 मिनट में मेरे हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, बस ये है कि कैलकुलेशन फटाफट से कैलकुलेटर में आपको करनी है, और अपने कॉपी में नोट डाउन करते चली जानी है कि भैया आपका इंटरेस्ट रेट क्या निकल रहा है, SI क्या निकल रहा है, CI क्या निकल रहा है, अमाउंट क्या निकल रहा है, सारी पूरा जो क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो पूरा कैलकुलेशन बेस्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा जो भी है, 20,808, यही है, यस। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगेन फिर से लेंदी क्वेश्चन। ठीक है, डरना मत। ठीक है, ये मैं क्वेश्चंस इस बार, अगर क्वेश्चन इतने बड़े और हार्ड आते हैं, अगर आप पे नहीं हो पा रहे, आप क्वेश्चन देख रहे हो कह रहे हो भैया नहीं हो पा रहे, ये समझना कि बाकी बच्चों पे भी नहीं हो पाएंगे, कट ऑफ डाउन जाता है। बस मेन चीज ये है कि अगर इस लेवल का पेपर आ रहा है तो 6 से 7 क्वेश्चन एक्यूरेटली करने हैं, अच्छे से करने हैं। मेरा काम है पूरा पेपर दिखाना आपको, क्योंकि TCS का कैसा पेपर आया था इस साल का,
वो पेपर दिखा रहा हूं, ये मेरा फर्ज है दिखाना, इसलिए मैं दिखा रहा हूं, डरना मत, ठीक है। नीतू हैज एन इनिशियल कैपिटल ऑफ 20,000. आउट ऑफ दिस शी इन्वेस्ट 8,000 एट 5.5% इन बैंक ए, 5,000 एट 5.6% इन बी, रिमेनिंग X% इन बैंक सी। अगेन यहां पर अगर आप देखोगे तो फिर से क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है, बस क्वेश्चन टफ नहीं है, बेसिक चीज ही पूछी जा रही है, बस कैलकुलेशंस बड़ी हैं। तो इसको 18% बच्चों ने सही किया है। एवरेज टाइम 31 सेकेंड। क्यों है भाई इतना कम एवरेज टाइम? अगेन मैंने बताया 13वां क्वेश्चन है, बच्चों ने तुक्का फाड़ा है इसमें, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो कैलकुलेशन अगेन बहुत सारी कैलकुलेशन है इसमें। बैंक ए में कितना किया, बी में कितना किया, सी में क्या किया, क्या इंटरेस्ट मिला है, सारी चीजें यहाँ पर कैलकुलेट करी गई हैं। फिर एनुअल क्या हुआ है, कंबाइंड इंटरेस्ट क्या बन रहा है, पूरी कैलकुलेशन बेस्ड अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। अगेन लेंदी एंड बिग क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ द टेबल इज 1200, ठीक है, and the cost price of table is 33 by 1 by 3 percent of its mark price. If X% of the discount offer on the mark price of the table, then the profit percentage would be 125%. Find the value of X, ठीक है। 37% बच्चों ने इसको करेक्ट किया है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये क्वेश्चन सच में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। अगर आप देखो 4 लाइन का क्वेश्चन है। अब अगर आप यहाँ पे पहुंच ही नहीं रहे हो, सबसे बड़ी गलती यही होती है कि बच्चे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं और लास्ट में टीसीएस हमेशा 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन डालेगी तो जल्दी हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, 4 लाइन का क्वेश्चन है। आपने यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद अगर आप देखोगे तो एक छोटी सी कैलकुलेशन करी हुई है, छोटी सी कैलकुलेशन करी, आपका आंसर है आ गया इसका 25, ठीक है। सो यहां पर अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इजी क्वेश्चन था। 37% बच्चे इसको सही कर पाए। जिन बच्चों ने थोड़ा सा अकल लगाई होगी कि भाई लास्ट के क्वेश्चंस के एक बार पढ़ते हैं, टाइम रखते हैं उनके लिए, क्योंकि काफी बच्चे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ही उलझ के रह जाते हैं लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचने। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। और आपके एक्चुअल एग्जाम में भी आप ये मान के चलना कि आपको 3 से 4 इजी क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन था तो मैं एक्सपेक्ट करता था कि भाई एटलीस्ट इसको 50 से 60% बच्चे सही करें, बट नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं बचा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये टाइम स्पीड से है, ठीक है। A man covers a distance of 240 km by train with a speed of 48 km per hour, a distance of 6 km by bus with a speed of 12 km per hour, and a distance of 20 km by bicycle with a speed of 5 km per hour to reach the headquarters of the bank from his home. Find the average speed. Again simple question. अगेन सिंपल क्वेश्चन। अलग अलग स्पीड्स दी गई हैं और डिस्टेंस दिया गया है, और आप बताओ इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा टीसीएस के एग्जाम में, ठीक है। सो अलग अलग स्पीड्स दी है आपको, अलग अलग डिस्टेंस दी है और एवरेज स्पीड बतानी है। अगेन थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, आप देख सकते हो। एवरेज आपने स्पीड्स निकाली भाई, इसकी 5 आवर्स 5 आवर्स 4 आवर्स, लास्ट में एवरेज निकाल लिया, टोटल स्पीड का आंसर आ गया। अब आप देख रहे हो तो बच्चे इसमें एवरेज टाइम कितना ले रहे हैं भाई साहब, 80 सेकंड। 80 सेकंड 20 मिनट ही ले लेते भाई, 80 सेकंड क्यों ले लिए इस क्वेश्चन में? इसमें था क्या, पहले एक बार ये बताओ, कुछ था इस क्वेश्चन में? सीधे सीधे आप पढ़ते जा रहे हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि एवरेज निकालना है, सीधे सीधे आपने एवरेज कंप्यूट किया, उसके बाद आपने जो ओवरऑल आया उसका आपने एवरेज स्पीड निकाल ली। बट इसको भी करने में बच्चों ने पता नहीं क्या कर लिया है, इतना सारा टाइम ले लिया 80 सेकंड। चलो एटलीस्ट करेक्ट किया है, वो अच्छी बात है, टाइम भले ही आपने ले लिया, बट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को आप जनरली 50 से 60 सेकंड के अंदर कोशिश करो कि आप कर पाओ, ठीक है। एंड ये जो 2 क्वेश्चन आपने देखे ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको नंबर दिलाते हैं जो ज्यादा बड़े नहीं होंगे, बीच में कुछ क्वेश्चन लेंदी बहुत ज्यादा मिलेंगे। ढूंढना ऐसे क्वेश्चंस को जो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन फिर देखो, फिर से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 7:5 रिस्पेक्टिवली। इफ द डिफरेंस बिटवीन 71.52% of boys and 60% of girls in the school is 60, then find the average number of boys and girls. Again कैलकुलेशन बेस्ड है और कुछ ज्यादा खास इस क्वेश्चन में फिर से नहीं है, बहुत सारा डेटा आपको दिया गया है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 7x ले लिया, यहाँ पर 5x ले लिया, ये तो आपको पता ही है। बाकी इसमें अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर इसमें रिक्वायर्ड एवरेज निकाला गया, रिक्वायर्ड एवरेज आपको कंप्यूट करना है। आई थिंक इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है शायद पीडीएफ में, ये जो प्रिंट किया है 71.4, ये यहाँ पे शायद आई थिंक कुछ मिसप्रिंटिंग है इस क्वेश्चन में। इट्स इट्स 70% मे बी, वॉट एवर इट इज, लेकिन यहाँ पर कुछ तो मिसप्रिंट है। ओके सो ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर 180 इसका आंसर है। ये भी क्वेश्चन कुछ ज्यादा खास नहीं है, अगर आप देख लोगे तो ये क्वेश्चन भी जो है यहाँ पर हुआ है, ठीक है। सो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, ये ढूंढने का आपका काम है।
ठीक है। ट्रेन क्रॉसिंग का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो 66.66% है। इसको कंबाइन किया है परसेंटेज के साथ इस क्वेश्चन को कंबाइन किया है। पढ़ सकते हो आप इस क्वेश्चन को एक बार। ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक प्रॉपर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉपर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आपका आया, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ये लास्ट में आए हुए हैं, इसलिए जो परसेंटेज क्वेश्चन बच्चे हैं उनका कम है। जानबूझ के जो थोड़े से इजी क्वेश्चन है उनको लास्ट में रखा गया है कि ज्यादातर बच्चे पहुंच ही ना पाए और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वही पहुंचे और वो सॉल्व करें। मतलब जिनको ये बात पता है कि पहले वो क्वेश्चंस देख लो जिनमें थोड़ा सा लग रहा है कि हो पाएगा। ठीक है, तो 19% बच्चों ने इसको सही किया है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, कैलकुलेशन छोटी ही है। अब आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन, यहां पर भी वेट और ये एवरेज, आई थिंक एवरेज से क्वेश्चन आया ये वाला। इफ द वेट ऑफ ए इज 26% लेस देन द बी एंड द वेट ऑफ सी इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, इफ द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 83 kg। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन का। देन फाइंड द एवरेज ऑफ ए एंड बी टुगेदर। अगेन अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो ये क्वेश्चन इजीली 60 सेकंड्स में हो जाएगा। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस देख के आ रहा होगा हार्ट अटैक थोड़ा सा, बट यहां पर अगर आप देखोगे ना तो यहां पर ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, यहां पर आपका सारा प्रॉपर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब यहां पर इतने सारे इजी क्वेश्चन हो गए तो एक टफ क्वेश्चन भी बीच में आएगा ही। सो अनिल ग्रोस टोमेटोज इन द बैकयार्ड विद विच इन द शेप ऑफ स्क्वायर, ईच टोमेटो टेक्स 1 centimeter square in his backyard this year. He has been able to grow 131 more tomatoes than last year. The shape of the backyard remain the square. How many tomatoes did अनिल प्रोड्यूस्ड? ठीक है, सो अगर आप देखोगे मात्र 13% बच्चों ने करेक्ट किया है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जो अगर आप देखोगे ना, आप देख सकते हो ये बेसिकली इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई हुई है यहाँ पर, प्लस इसको इक्वेशन बना के सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन बना के सॉल्व किया हुआ है प्रॉपरली। बात यही है, अगर इस क्वेश्चन में अगर आप इक्वेशंस बना लोगे प्रॉपरली एक बार, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वेशन बन गई हुई आपकी 2n + 1 = 131, तो आपका काम हो जाएगा। ये जो स्टार्टिंग का इक्वेशन बनाने का काम है ना, इसमें बेसिकली आपका मेंसुरेशन का तो यूज हुआ ही है, प्लस यहां पर आप देख सकते हो इक्वेशन बनाने का काम हुआ है। ठीक है, लास्ट में आपका जो आंसर है वो इसमें आ जाएगा। ठीक, सो आप देख सकते हो ये यहाँ पर क्वेश्चन है, ये इसका आंसर, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये वाला। तो आप देख सकते हो कि केवल 13% बच्चों ने ही इसको करेक्ट किया है। देन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का अगेन लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 13% बच्चों ने करेक्ट किया है और ज्यादा कुछ इसमें भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो सिंपल कैलकुलेशन का कंप्यूट करने का है। ठीक है, तो देखो अगर आपने देखा होगा तो ये जो क्वेश्चंस मैं सिंपल सिंपल बोल रहा हूँ ये भी सिंपल नहीं है। मतलब जब आप एग्जाम में करने बैठोगे ना तो जो टाइम रहता है वो कम रहता है, 1 मिनट का रहता है या फिर 1.25 मिनट का पास आपका टाइम है। तो उस टाइम के हिसाब से ये क्वेश्चंस परफेक्ट फिट क्वेश्चंस हैं कि हाँ अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो जैसे अगर आप इस टेस्ट को देखोगे ना तो इस टेस्ट में हमने इस टेस्ट को ऐसा डिजाइन किया था कि भाई कुछ क्वेश्चंस तो इम्पॉसिबल है करने के लिए क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं कैलकुलेशन है। हम बच्चे को चाहते थे कि वो आइडेंटिफाई करे अपने हिसाब के क्वेश्चंस। ठीक है, और इस टेस्ट में अगर आप देखोगे ना तो वो 8 क्वेश्चन एक्यूरेटली कर सकता है अगर उसकी अच्छी प्रैक्टिस है। बाकी वो तुक्के मार ले, अगर 2 से 3 भी तुक्के उसके मार लिए उसने तो भाई 11 से 12 का स्कोर इस टेस्ट में कर पाएगा। और अगर 11 से 12 का स्कोर कर दिया तो बस इस टेस्ट में ये मानूंगा कि आपका टीसीएस क्रैक हो जाएगा। इस टेस्ट में वैसे मैं बताऊं जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग 9 to 10 प्लस रहेगा अगर इस लेवल का टेस्ट आता है तो, जो मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, 9 to 10 प्लस का यहाँ पर कट ऑफ रहेगा। हमने इस हिसाब से डिजाइन किया था कि बच्चे 9 to 10 का स्कोर कर पाए। बट मैंने जैसा बताया कि भाई बच्चों ने सबसे बड़ी गलती ये कही कि जो स्टार्टिंग के लेंदी क्वेश्चंस थे हमने जानबूझ के डाले थे उसमें उलझ के रह गए और मात्र 25 से 30 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर कितने 10 से ज्यादा मार्क्स स्कोर करे। अब हो सकता है आपको देखने में लग रहा हो कि भाई शायद मैं कर पाऊंगा, कई बच्चे वीडियो में देख के उनको लगता है, जब एक्चुअल टेस्ट करने बैठते हैं ना तब पता पड़ता है कि भाई टेस्ट क्या है। ठीक है, तो इसलिए अभी देख के मत सोचना कि नहीं अगर मैं होता तो इसमें 12 क्वेश्चन कर लेता। जब एक्चुअल टेस्ट करने बैठोगे तो पता पड़ेगा कि क्या हालत होती है। बाकी आप लाइव टेस्ट में एनरोल, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि टीसीएस का अगर आपका टेस्ट आ रहा है, ऐसे टेस्ट आपको भी देखने को मिलेंगे जो मैंने आपको दिखाया है। आप एनरोल कर सकते हो मॉक टेस्ट में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।